दुखिया पाए। हे बाबू, हे भैया, हे दीदी, हे बहनी, हे चाची, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया देहे से मालिक कभो कम नहीं करते। मालिक और बढ़ोतरी करता है, वो दुनिया का मालिक और देता है। 1 रुपया दुखिया पाए। उम्र मेरी तुमको लग जाए, उम्र मेरी तुमको लग जाए, उम्र मेरी तुमको लग जाए। आए गए ये घर मलकिन हमरे लल्लू भैया के धर्म पत्नी जी, ये आपके मुसीबत दुख देखते हुए रोटी खाने के लिए 11 रुपए मदद कर रही है। और साथ ही साथ जिन बाबूजी का स्वर्गवासी उनके बड़ी लड़की की तरफ से 21 रुपया रोटी खाने के लिए, और उनके लड़की के नंद जी ये आपके मुसीबत दुख देखते हुए रोटी खाने के लिए 21 रुपया दिए हैं। माता रानी हर मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, दीदी के हमेशा भंडार भरा रहे। अगर बहनी 20 रुपया दी, यहाँ मालिक 20 लाख के मालिक बनाए। आप 20 लाख के मालिक कहवावा। आप दया के बाबू सागर छलका तो ममता की गागर। आगे हर्ष के मामा जी आपकी गरीबी और मुसीबत दुख देखते हुए रोटी खाने के लिए 21 रुपए मदद करे। पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद करती है। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, आपका परिवार हमेशा सूरज चंद्रमा की तरह चमकता रहे, फूलों की तरह आपका परिवार हमेशा महकता रहे। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। आप दया के बाबू सागर छलका तो ममता की गागर। दुखिया मांग रहा है भिक्षा, दुखिया मांग रहा है भिक्षा। उम्र है मेरी, हे बाबू कर दो मदद हमारी। 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 हे बाबू कर दो मदद। ये जो बाबूजी का स्वर्गवास हुआ है उनके दोनों लड़की के तरफ से, निर्मला और रीता के तरफ से, एक जनी गारापुर से चल के आए, चकिया, दोनों बहन बैठी यहाँ कहती हैं 20-20 रुपये रोटी खाए बिना देते हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद करती है। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, बहनी के हमेशा भंडार हमेशा खजाना भरा रहे। अगर आप 20 रुपये के मदद किए हैं, भगवान आपके 20 लाख के मालकिन बना दे। हाँ, समस्या के पावन धरती से ये हमारे धर्मेंद्र के माता जी की तरफ से आपकी गरीबी दुख देखते हुए रोटी खाने के लिए 21 रुपए मदद करें। माता जी से आशीर्वाद की कामना है। मालिक हमेशा आपके खुशहाल रखे, तो हर बेटी बेटा जुग जुग जिए। परमात्मा हमेशा आपके खुशहाल रखे। दुखिया मांग रहा है भिक्षा,
तलक गंगा यमुना में पानी रहे, जब तलक गंगा यमुना में पानी रहे तब तलक इस बच्चे की जिंदगानी रहे। हाँ मालिक हमेशा इस बच्चे को खुशहाल रखना। हाँ, ये आगे हमारे घर मालकी साहिबा जो हमारे राम मूरत भैया है, उनके धर्म पत्नी जी कहती हैं बहुत गरीबी बेचारा झेलत बा, रोटी खाए के लिए 21 रुपये देती है। माता रानी हर मनोकामना पूरी करे घर मालकी साहिबा को। मालिक हमेशा आपके खुशहाल रखे, मलकिन के हमेशा भंडार भरा रहा। तोहार बेटी बेटा जुग जुग जिए, आपके बच्चों को इस गरीब की उम्र लग जाए, तेरा ही सहारा है। चलता हूँ हे बाबू। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं? ऐसे सुनसान जगह पर, ऐसे सुनसान स्थान पर आखिर ये औरत कौन सी बैठी है? ऐसा लगता है जैसे ये गम की मारी हो, बहुत मुसीबत की सताई हो, और कोई इसके पास दिखाई भी नहीं दे रहा है। देवी जी मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। कौन है बाबूजी? क्यों बोलते नहीं हो? क्या चले गए क्या आप? कौन है आप? हे भगवान, ये क्या? ये तो दोनों आंखों की अंधी है, नेत्रहीन है। हे मालिक, ये तेरा कैसा खेल है परमात्मा? ये तेरी कैसी लीला है मालिक? देवी जी मैं तुमसे जितना पूछूं तुम्हें साफ साफ बताना होगा। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, तुम्हारे दुख में हाथ बटा सकूं। झूठ मत बोलना। रो नहीं। काहे नीर बहाती जलती, काहे नीर बहाती हो, काहे नीर बहाती। पहले अपना नाम बताओ, साफ साफ बताओ
कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम बचपन से अंधी हो या बीच में ऐसा कोई हादसा हुआ? बाबूजी और तुम्हारे घर में कोई और तो होगा। आप पूछकर रो नहीं, बताओ ये मुझे। फिर से ताजा करके देखो, अगर अपना गम अपना दुख तुम मुझसे बताओगी, शायद मैं तुम्हारा साथ दे सकूं, तुम्हारे दुख में हाथ बटा सकूं। बोलो। सुनिए बाबूजी, चंदापुरी से आती है बाबू, गाँव चंदापुर से आती चंदापुर की रहने वाली हो। चंदापुर के रहने वाली हूँ, मेरा नाम सीमा है। सीमा? क्या बताऊं बाबूजी, मैं भी जनाब लड़की से प्यार करती थी। ये बात भाभी को खबर हुई, भाभी भैया से बता दी। भाभी के कहने पर भैया मेरी दोनों के फोड़कर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिए बाबूजी। लेकिन आप कौन है? आप अपना नाम नहीं बता रहे, चले गए क्या? हे भगवान, ये तो वही मेरी सीमा है जिससे मैं बेहद प्यार करता था। सीमा, अरे सीमा, मेरी आवाज को पहचानो। सीमा, आवाज को? मेरी आवाज को पहचानो। सीमा, मैं कोई गैर नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारा वही प्रेमी विजय सिंह हूँ। मैं आप तक खबर नहीं पहुंचा पाई। क्या बताऊं सीमा कि मैं कैसा हूं, किस हाल में हूं, किस तरह से जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं। और यहाँ कैसे? सीमा, मेरी भाभी ने मुझ पे झूठा आरोप लगा दिया। बड़े भैया भाभी की बात पर यकीन कर लिए, विश्वास करके मेरा कत्ल करवाने के लिए जल्लाद के हाथ सौंप दिया।
जंगल में लाया। वो जल्लाद इतना दयावान था, इतना नेक इंसान था, मुझे छोड़ दिया, मुझे आजाद कर दिया। तभी से मैं एक भिखारी के बाद बसर कर रहा हूं। सीमा, आज तू मुझे मिल गई। नहीं नहीं विजय, मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल गई। विजय हाँ सीमा, मैं तो देख नहीं सकती हूँ, दोनों आंखों के अंधी हूँ। अब क्या करोगी विजय? मेरी जिंदगी से खराब है। सिर्फ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो सीमा? अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे जहर ला कर दे दो, मैं खाकर मरना चाहती हूँ विजय। अभी जिंदगी से मैं हार गई। पागल हो गई हो? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत किया है, साथ जीने मरने की हमने कसमें खाई है। ये कैसे हो सकता है? मेरे प्यार की खबर तुम्हारे घर वालों को हो गई और तुम्हारे घर वालों ने इतनी बड़ी सजा दे दिया, अंधी बना दिए। नहीं सीमा, अब दुनिया की ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। चलो सीमा, यहीं पे आराम करते, बहुत थक चुका हूं। सीमा, कि वादा कर ले जाने